हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल के अंदर मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो मैं आपको जो पहली वीडियो थी मैंने आपको लेंथ बताई थी कि जो फाइबर्स की लेंथ होती है। तो मैंने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी लेंथ। तो लेंथ भी मैं आपको दो तरीके से बता चुकी हूँ कि जो लंबे फाइबर होते हैं उन्हें फिलामेंट फाइबर कहा जाता है और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको स्टेपल फाइबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, या मैं पहले ही बता दूं कि जितना ज़्यादा लंबा फाइबर होता है उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फैब्रिक बन के आता है। क्योंकि बीच में उसमें किसी प्रकार की जॉइंट नहीं होता, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो जिससे हमारा फैब्रिक क्या होता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जो फैब्रिक की सरफेस होती है या जो सतह होती है बहुत चिकनी और चमकदार होती है, और उसकी जो सरफेस होता है फैब्रिक की वो भी बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, यानी कि एक तरीके से खुरदुरी सतह नहीं होती है। जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं यानी छोटे फाइबर्स से फैब्रिक जो बनता है वो छोटे होते हैं, तो उनमें जॉइंट ज़्यादा होते हैं एक तरीके से फाइबर्स में, थ्रेड में। तो जब किसी फैब्रिक को बुनते हैं तो वो एक खुरदुरी सतह का निर्माण करते हैं, और कहीं ना कहीं फैब्रिक भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। तो वैसे जो फैब्रिक बुनते हैं वो केमिकल मेथड के द्वारा, आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा आज आज के टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिए जाते हैं, या उन पे इस प्रकार की फिनिशिंग दी जाती है, परिसज्जाएं दी जाती हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी को ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो पहली थी हमारी स्ट्रेंथ, अब आती है पहली थी हमारी लेंथ, अब आता है हमारा स्ट्रेंथ। ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ यानी कि एक तरह की मजबूती। तो किसी भी तंतु विशेष को तोड़ने के लिए कार्य में ली गई शक्ति से तंतु की दृढ़ता नापी जाती है। यानी कि अगर आप किसी भी फैब्रिक को या फाइबर को तोड़ते हो, यानी कि उसमें जितनी भी आपने उस फाइबर को तोड़ने में जितनी भी मेहनत लगाई है या जितनी भी शक्ति लगाई है, वो क्या होती है, वो एक होती है उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी। तो जितनी ज़्यादा आप उसमें स्ट्रेंथ लगाते हो या जितनी भी उसमें तोड़ने में वो शक्ति लगाते हो उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो जितनी ज़्यादा आप उसमें शक्ति लगाओ उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है। अगर कोई फाइबर इजीली या कोई थ्रेड इजीली टूट जाता है तोड़ने से, तो उसकी प्रॉपर्टी यानी कि स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो वस्त्र निर्माण के समय विभिन्न क्रियाओं में दृढ़ता का होना आवश्यक होता है, तो जिसमें विभिन्न क्रियाओं में लगाई गई शक्ति सहन कर सके। यानी कि देखिए, जब फैब्रिक हमारा बुन के आता है तो अलग अलग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस के थ्रू फैब्रिक हमारा निकल के आता है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसमें एक तरीके से फैब्रिक की स्ट्रेंथ भी चेक करी जाती है। कई बार मशीनों में फैब्रिक जो होता है काफ़ी खिंचाई में होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार फैब्रिक खिंचाव में भी कहीं ना कहीं उसके फाइबर वीक हो जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा उसे आप अलग अलग क्रियाओं में उसकी शक्ति लगाते हो, यानी उसको चेक करते हो, उतना ही ज़्यादा अगर वो अच्छा है, टूटता नहीं है बीच में से फाइबर, तो उतना ही ज़्यादा वो अच्छा होगा। ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ भी, किसी भी फैब्रिक की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और किसी भी फैब्रिक की स्ट्रेंथ कब होती है, जब उसमें लगा फाइबर, जब उस फैब्रिक में लगा फाइबर की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो उससे बना फैब्रिक भी अच्छी ही प्रॉपर्टी का बन के आता है। तो फाइबर की जो प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ, यानी इसको खींच के तोड़ने की जो शक्ति होती है, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, यानी जितनी देर से वो फाइबर टूटेगा उतना ही अच्छा उसका फैब्रिक बनेगा, और जितनी इजीली वो टूट जाएगा उतनी ही इजीली उसका फैब्रिक भी वीक ही पड़ेगा। तो फाइबर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी उसका फैब्रिक बहुत अच्छा बन के आता है। फिर आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी। एक तरीके से लचीलापन आना चाहिए। तो किसी भी, ये थोड़ा किसी लिखा गया है, किसी भी वस्त्र को बिना टूटे मुड़ने की क्षमता लचीलापन कहलाती है। यानी कि उसकी एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, वो इजीली किसी भी दिशा में मुड़ सकता हो, किसी भी दिशा में उसको इजीली हम तय करके रख सकते हैं, यानी कि उसके फाइबर पे किसी भी तरह का डिफेक्ट ना हो। तो अतः ये गुण लिखा हुआ है,
इस गुण वाले कपड़ों को पहनने में आरामदायक होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा किसी भी फाइबर में स्ट्रेचेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो फैब्रिक पहनने में कंफर्टेबल होगा या उतना ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल होगा, क्योंकि स्ट्रेचेबल या फ्लेक्सिबिलिटी यानी एक तरीके से लचीलापन होगा, तो उससे पहन के बॉडी की जो मूवमेंट है वो इजीली हो सकती है, उठना बैठना घूमना, या एक तरीके से जो हमारे स्पोर्ट्स वियर गारमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स वियर होते हैं, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्यों उनको पहन करके इजीली बॉडी मूव करती है किसी भी डायरेक्शन में, हाथ को पैर को पूरी बॉडी को एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं वे। तो इसीलिए फैब्रिक में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण भी होना, यानी कि एक तरीके से लचीलेपन का गुण भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उतना ही ज़्यादा वो व्यक्ति पहनने वाला व्यक्ति आरामदायक यानी एक तरीके से कंफर्ट फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है और बहुत ज़्यादा खुश भी रहता है। तथा शारीरिक क्रियाओं में सुविधा होती है, जैसे मैंने कहा आपको कि इजीली चलना घूमना दौड़ना या इजीली मूव करना कि अपनी बॉडी को बहुत इजीली हो सकता है। तो शारीरिक क्रियाओं में भी सुविधा प्रदान होती है अगर फैब्रिक में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होता है। तो और फैब्रिक में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण कब होगा, जब उसमें फ्लेक्सिबल फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, या कोई ऐसे फाइबर जो जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जिन फाइबर्स से फैब्रिक बनता है वो प्रॉपर्टी फैब्रिक में भी आती है, तो जिससे जो फैब्रिक होता है बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है। इसी गुण के द्वारा वस्त्रों में लटकनशीलता आ जाती है, यानी कि एक तरीके से इलास्टिसिटी का गुण उसमें आ जाता है और वो पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं हमारे कि वो इजीली मुड़ नहीं पाते हैं, या जहाँ भी आपने उनको पहन लिया वो उसी जगह उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी से अटैच रहते हैं, तो कई बार वे अनकंफर्टेबल फील होते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे कॉटन के जो फैब्रिक होता है उसमें अगर आप स्टार्च यूज़ करके पहनते हो या कलव डाल के पहनते हो तो क्या होता है उनमें एक कड़ापन आता है। तो कड़ापन जहाँ वो पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाता है, एक तरीके से पर्सनैलिटी डेवलप के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को इरिटेशन भी होता है, यानी कि वो एक खड़ापन बॉडी को चुभता है, महसूस देता है, तो इससे व्यक्ति इतना इजीली कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाता। तो इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी का गुण भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फैब्रिक के अंदर। फिर आता है आपका लस्चर, तो यानी कि एक तरीके से चमक, ठीक है। तो तंतुओं द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता ही चमक कहलाती है। जैसे रेशम चमकदार होता है, कपास चमकदार नहीं होता। यानी कि लस्चर का मतलब चमक है कि किसी किसी फाइबर में चमक बहुत ज़्यादा होती है। जैसे रेशम का जो फाइबर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चमक होती है, जो देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव भी लगता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है। तो उसी की तुलना में अगर देखें दूसरा फाइबर तो कपास इतना ज़्यादा चमकदार और इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है। जो उसकी सॉफ्टनेस होती है, जो उसमें शाइनिंग होती है, वो बाद में उसमें अलग तरह की फिनिशिंग दी जाती है, यानी कि परिसज्जाओं द्वारा उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है और ज़्यादा चिकना चमकदार मुलायम जाता है। नॉर्मली नेचुरली जो कॉटन होता है इतना ज़्यादा सॉफ्टली नहीं होता जितना कि नेचुरल ही जितना हमारा रेशम यानी कि सिल्क फाइबर होता है। तो जितना ज़्यादा अच्छा सिल्क फाइबर होगा उससे बना फैब्रिक भी उतना ही अच्छा सॉफ्ट और मुलायम होता है, तो उसमें चमक बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो रासायनिक तंतुओं में चमक को इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि जो रासायनिक मेथड, केमिकल मेथड या आर्टिफिशियल मेथड से जो तंतु बनाए जाते हैं उनमें चमक को व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार उनमें वो लस्टर डाल सकता है। आज विज्ञान के युग में सभी प्रकार के बिना चमक वाले वस्त्रों पर चमक लाई जा सकती है, यानी कि जो केमिकल मेथड के द्वारा एक तरीके से फाइबर बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल मेथड से बनाए जाते हैं फाइबर्स फैब्रिक, तो उनमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकता है। जैसे लस्टर है, लस्टर वो केमिकल के थ्रू डाल सकता है,
ठीक है। उसकी लेंथ अपनी इच्छानुसार या वस्त्र जिस किस प्रयोजन के लिए हमें यूज़ होना है उसके अकॉर्डिंग उसमें वो उसकी फ़ाइबर की लेंथ भी बहुत अच्छे से बना सकता है। तो आज के जो वैज्ञानिक युग है उसमें सभी प्रकार के बिना चमक वाले वस्त्रों पर भी चमक लाई जा सकती है। जो चीज़ें व्यक्ति के अपने खुद के हाथों में होती हैं कि उसे कितनी चमक लानी है, कितनी प्रॉपर्टी को अच्छे से और ऐड करना है। तो स्टूडेंट जो इसके आगे का जो टॉपिक है अभी आपकी एब्जॉर्बेंसी रह चुकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।